morning students, how are you? Today we are starting and remaining chapter of the political science book number 2nd, and our today's content is the right. So right is our next content, chapter number 7. So in this, chapter number 9. So in this content you will see that its rights come from. So right is related to the not a fundamental right, not a person's individual's rights. Right in the sense, if a person who live in a society, who believe in a democracy, how do they survive their life? So in this chapter, we will see one by one all the segments which are related to the right of the citizens. Although it is provided by the nature, although it is provided by the constitution. So without right, a person is helpless. So if they want to their development, if they want their sustainable, peaceful environment, so it is everyone's duty, or it is also duty of the government to provide a particular right of a citizen. So it is mandatory in any society. Without right, as per I have said, it is there is no persons. So अगर हम बात करें कि राइट्स क्यों जरूरी हैं, किस लिए जरूरी हैं, कहाँ से आते हैं राइट्स, क्या राइट्स के बिना कोई मनुष्य अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता, या राइट्स के होने से किस मनुष्य के साथ, किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट मी स्टार्ट ऑन टुडेज कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू द राइट. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो बिलीव करते हैं हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कंटेंट है दैट इज कि राइट पर बेस्ड होता है, अधिकारों पर बेस्ड होता है. वो अधिकार कहाँ से आते हैं, किस तरीके से हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आवर कंट्री कि व्हाट आर द राइट्स. सो अगर हम बात करें हमारी पर्सन के, एक सिटीजन के, कि हर व्यक्ति के कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, और इट इज कंसिडर्ड ड्यू टू द समथिंग दैट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मोर रिकॉग्नाइज the being the legitimate and the must to be the uphill. So this means that everything is to be necessary to desirable is a right. यानी कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए desirable है. I may want to wear the clothes to choose the school rather than a uniform. यानी कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनूं, मैं उसकी जगह अपने पार्टी वियर या कैजुअल वियर पहनूं, तो उसका राइट है. यस है. लेकिन अगर आप कहीं किसी रूल से कांटेक्ट में हैं, बंधे हुए हैं, तो वो फिर आपको उतना राइट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरी कि यू शुड टू फॉलो ईच एंड एवरी रूल्स रेगुलेशन, बट इट इज ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट इज कि एवरीथिंग हैव अ पर्टिकुलर राइट्स. सो फॉलो ऑन द सिस्टम, फॉलो ऑल द रूल्स. किस लिए जरूरी है? ताकि आप अपने राइट्स को अच्छे से यूज कर सको. सो हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर. सो व्हाई डिड राइट्स आर नेसेसरी? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड राइट्स आर नेसेसरी. यानी एक मनुष्य के लिए राइट्स क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इट इज अ प्राइमरी नीड्स, हर व्यक्ति की प्राइमरी नीड है राइट्स. तो प्राइमरी नीड होने के साथ साथ ये उसकी एक लाइफ की रिस्पेक्ट और डिग्निटी से भी कनेक्ट हो जाता है. इट कनेक्ट विद द डिग्निटी एंड लाइफ. अगर किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिले हैं तो सोचो क्या वो उतना डिग्निटीफुल सर्वाइव करेगा? नो. हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है. सो वन ऑफ द ग्राउंड द राइट हैड बीन क्लेम दे रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ कलेक्टिवली सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए क्या जरूरी है? रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास राइट्स होने जरूरी है. मैंने जैसे कहा था कि विदाउट राइट हम अपनी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते. क्यों चाहिए हमें राइट्स? हम यहाँ से शुरू करेंगे आंसर. द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड. सबसे पहला, राइट टू लाइवलीहुड may be
कंसिडर्ड, जो लाइवलीहुड है वो क्या कंसिडर करेगा, नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, नेसेसरी लीडिंग डिग्निटी ऑफ लाइफ, यानी कि राइट टू लाइवलीहुड से हम क्या बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ की डिग्निटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम सेकेंड बात करें, सेकेंड है हमारा कि बीइंग अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट गिव अ पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट यानी ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिससे हमें कुछ गेन हो रहा है, कुछ मिल रहा है। सो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट गिव अ पर्सन, एक व्यक्ति को क्या देता है, गिव अ पर्सन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक समृद्ध होते हैं, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें चाहे वो हिज हो या हर हो, इसके अलावा आर बेसिक नीड मेट गिव अ फ्रीडम ऑफ परस्यू आर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। थर्ड, our basic need met give us, basic need met give us freedom of pursue our talent and interest, talent and interest, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड होती है वो क्या परस्यू करती है, वो ये परस्यू करती है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसके थ्रू हम अपने टैलेंट्स को, उसके थ्रू हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सो 3 पॉइंट्स है। Another 4 point, the right of express freely, the right give us opportunity to creative original। फोर्थ, यहाँ मैं लिख देती हूँ फोर्थ वाला, क्लियर। तो फोर्थ क्या बताता है कि राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस, right to express give us to opportunity, give us to opportunity, क्या अपॉर्चुनिटी देता है, give us opportunity to be creative, क्या बनने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, क्रिएटिव। और वो क्रिएटिव हमारी कुछ भी हो सकती है, वो क्रिएटिव हमारी डांस भी हो सकती है, वो क्रिएटिव हमारी पेंटिंग भी हो सकती है, वो क्रिएटिव हमारी रीडिंग हो सकती है, वो क्रिएटिविटी हमारी क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का सर्च हो सकता है, इन्वेंशन भी हो सकता है। लेकिन कब, जब हमें राइट टू एक्सप्रेस करने का अधिकार होगा, कुछ भी बोलने का, कहने का अधिकार होगा, तब हम अपना क्रिएटिव कुछ भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिफ्थ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन is also important for democratic government, for democratic government। तो यानी कि ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। Why did rights are necessary? राइट्स क्यों नेसेसरी है?
तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन हुआ कि राइट्स हमने जैसे देखा था होने चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि क्यों होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कि राइट्स हमें लाइवलीहुड बनाते हैं, हमें अपनी अर्निंग सोर्सेज करने का मौका देते हैं, जिससे हम अपनी जो कंडीशन है लाइफ की डिग्निटी उसको ऊंचा कर सके। सेकेंड अगर हम बात करें, कुछ हमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपने ऊपर निर्भर होते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते। हमारी जो बेसिक नीड होती है वो हमारी टैलेंट और इंटरेस्ट को बाहर निकालती है, कि वो हमें परस्यू करने में हेल्प करती है। फोर्थ अगर हम देखें कि राइट टू गिव अस टू अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, यानी कि अगर हमें कुछ एक्सप्रेस करने का राइट है तो वो हमें एक कुछ क्रिएटिव करने की अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रीडम इज एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट वेयर देयर इज अ डेमोक्रेसी, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वहाँ आप अपने विचार रख सकते हो, किसी और गवर्नमेंट में नहीं रख सकते। तो इसीलिए वेयर देयर इज अ डेमोक्रेसी यू हैव टू राइट टू स्पीक, you can catch your view, you can express your view, you can share your ideas. So this is only in the democratic government. So these are the rights which are important for a person, which is important for a citizen. So I think you will solve this question. Okay, this is the long question. Now we are taking a second question. This question is given in your first paragraph of chapter. You can write from video and you can also write from the book. First of all, expert, these are the persons they have required rights. So such rights कि किस तरीके से rights के अलावा उनको और जो चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें दैट इज कि यूनिवर्सल राइट्स कौन सी हैं जो हमें by nature हो मिलने चाहिए। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग विच लिव इन सोसाइटी। दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ यूनिवर्सल इन नेचर। सो विच इज यूनिवर्सल राइट्स। कौन से हैं जो यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए, जो हर पर्सन को चाहिए। These are known as the universal right. Okay? So what are the universal? यानी कि जो सभी के लिए है। यूनिवर्सल का मीनिंग इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। तो अगर हम बात करें आज के टाइम में तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका कमाने का अधिकार, ये यूनिवर्सल है। क्योंकि आप देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास अर्निंग सोर्स नहीं है, कोई व्यक्ति अगर अर्निंग के लिए कैपेबल नहीं है तो उसकी लाइफ कैसे होगी। उसके पास अगर अधिकार नहीं है तो वो कैसे लाइफ सर्वाइव करेगा, है ना। तो इसलिए क्या जरूरी है, उसके पास राइट्स होने जरूरी है। सबसे पहला क्या कि वो अपना जीवन चलाने के लिए, लाइफ के साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए अर्निंग उसके पास होनी चाहिए, उसकी लाइवलीहुड का सोर्स उसके पास होना चाहिए। तो दैट इज द यूनिवर्सल राइट। ओके, वन अनदर राइट वी कैन से द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार व्यक्त करने की आजादी, कुछ बोलने की आजादी, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की आजादी। अगर आपको कुछ अच्छा आता है, आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उसकी आजादी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सो दीज आर नोन एज द यूनिवर्सल राइट्स। क्लियर? Which comes universal rights में, तो हम यहाँ क्वेश्चन क्या लिखेंगे, what are universal rights of a human being। यानी एक मनुष्य के, एक इंसान के, ह्यूमन बीइंग के यूनिवर्सल राइट क्या होंगे जो एक सोसाइटी में रहता है। क्लियर? सो व्हाट आर देयर राइट्स? देयर राइट्स इज देयर राइट टू लाइवलीहुड,
कि उनके पास राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए, एंड सेकेंड इज दैट कि राइट टू एक्सप्रेशन, वो अपनी बातों को कह सकें। एंड वन अनदर देखिए अगर हम इसमें जोड़ सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास क्या जरूरी है, एजुकेशन, तो हम इसको भी डाल सकते हैं, एजुकेशन को भी डाल सकते हैं कि एजुकेशन कैन बी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सल राइट, कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ यूनिवर्सल राइट्स, कि ये भी हमारा आज सभी का अधिकार है, क्योंकि हम आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम एंशिएंट बात नहीं कर रहे, हम आज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि आज क्या होना चाहिए। तो आज देखते हैं ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। सो दीज आर यूनिवर्सल राइट्स। सो अनदर पॉइंट वी कैन से द नेसेसरी फॉर आवर वेल-बीइंग, दे हेल्प इंडिविजुअल टू develop their talent and skill. So right like the education help develop our capacity to reason, give us a useful skill and enable us to make informed choice in our life. क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप क्या डिसीजन कर पाओगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, यानी कि कौन सी चीज आपके लिए फेवर में है और कौन सी आपके अगेंस्ट है। हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड? थ्रू द एजुकेशन। सो आपके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? इट इज कंपल्सरी फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्किल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है एजुकेशन। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इट इज एक्टिविटी टू इंजीनियर्स आर हेल्थ, तो वेल बीइंग इज कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट। फॉर इंस्टेंस, द मेडिकल रिसर्च हैज बीन शोन द प्रोहिबिटेड ड्रग्स इज इंजीनियर्स हु वांट्स हेल्थ, सिंस दे आर अफेक्टेड द रिलेशंस एंड अदर्स वी कांट इंसिस्ट। किसी डॉक्टर के थ्रू ही पता चलेगा कि डॉक्टर ने एजुकेशन के थ्रू स्टडी करी है, उसने अपने टैलेंट को डेवलप किया है, स्किल को डेवलप किया है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो बता सकता है कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, कौन सी आपकी बॉडी के लिए इंजीरियस है, कौन सी सुटेबल है। तो ये हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड? वी कैन आइडेंटिफाइड ओनली थ्रू द एजुकेशन। So today's era, education is must. So these comes into the universal right. Okay students, तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये तो एग्जाम्पल मेडिसिन का है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप अपना लाइफ का डेवलपमेंट चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे पता लगाते हैं? व्हेनेवर यू आर अवेयर, और अवेयर कौन बनाता है हमें? हमारी स्टडी, हमारी एजुकेशन। सो एजुकेशन कम्स फर्स्ट। आपको पता होगा ना कि एजुकेशन को हमारी बेसिक नीड से कनेक्ट कर दिया है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन। तो ये हमारा एक आज राइट भी बन गया है। सो हमारा इन द सेंस इस यूनिवर्सल में, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सबका राइट हो गया, इसीलिए इसको काउंट किया गया है यूनिवर्सल राइट में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द 5.2, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, यानी ये राइट्स कहाँ से आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि वेयर डू द राइट्स, वेयर डू द राइट्स कम फ्रॉम, राइट्स कम फ्रॉम, यानी अधिकार कहाँ से आते हैं, कौन देता है हमें अधिकार। जैसे अभी हमने बताया था कि आज हम अधिकारों की बात करें तो आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हुए हैं। एंशिएंट टाइम में कौन देता था ये राइट्स? लोग रहते थे, लोग जीते थे, अपने आप को सर्वाइव करते थे। तो कहाँ से आते हैं ये राइट, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं? तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वेयर डू द राइट्स कम फ्रॉम, कहाँ से अधिकार आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 17 और 18 सेंचुरी की, 17th एंड 18th सेंचुरी तक
क्या आइडियोलॉजी थी? तो यहाँ हम देखिए क्वेश्चन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इन 17 एंड 18 सेंचुरी वेयर डू द राइट्स कम फ्रॉम? 17वीं और 18वीं शताब्दी तक हमारा क्या विचार था कि अधिकार कहाँ से आते हैं? तो अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वो आर्ग्यू करते हैं, सो राइट्स आर गिवन अस बाय द नेचर। राइट्स आर गिवन rights are given to us by the nature। यानी हमें किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं या गॉड ने दिए हैं? नेचर और गॉड, भगवान ने दिए हैं या प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है। सो राइट्स ऑफ मैन वर derived from natural law। they derived from नेचुरल लॉ। जो प्राकृतिक कानून है उन्हीं के अनुसार ये संचालित किए जाते हैं। ये कानून कैसे संचालित किए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रकृति, जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। दिस मीन द राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर। दिस मीन, इसका मतलब दिस मीन्स कि द राइट्स वर नॉट कन्फर्ड का मतलब होता है लागू करना, कन्फर्ड बाय अ रूलर। यानी कि ये रूल को कोई राजा लागू नहीं करता, कोई सोसाइटी और अ सोसाइटी, कोई सोसाइटी लागू नहीं करती। कौन करता है? गॉड करता है या नेचर करता है, प्रकृति करती है। क्लियर? सो द आइडेंटिफाई द नेचुरल राइट्स फॉर मैन, राइट ऑफ क्या बोलते हैं ये वाली लाइन कि रेदर वी आर बॉर्न विद देम, वी आर बॉर्न विद देम। हमारा जन्म इन्हीं के साथ होता है। क्लियर? यानी कि हमारा जो जन्म होता है वो अधिकारों के साथ ही होता है। तो इसीलिए 17वीं और 18वीं शताब्दी तक कौन था? नेचर, गॉड, जो हमसे हमारे अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता था। क्लियर? सच राइट्स आर इनलाइसेबल, सो नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम अस। नो वन कैन टेक अवे, नो वन कैन take away these rights which is given by the nature, which is given by the nature। जो हमें नेचर ने दिए हैं उन राइट्स को हमसे कोई भी अवे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। क्लियर? तो ये कौन सी सेंचुरी था? The view of rights up in 17 और 18 सेंचुरी। 17-18 सेंचुरी तक राइट्स के बारे में क्या भी था कि ये कहाँ से आते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम? ये आते हैं बाय द नेचर। ओके, अब इसी में हम एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से है प्राकृतिक अधिकार? कौन कौन से हैं जो अधिकार हमें भगवान ने दिए हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं? सो राइट द नेचुरल राइट्स, राइट द नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? विच कैन नॉट अबाइड, विच कैन नॉट अबाइड मतलब कोई कैन नॉट टेक अवे, यानी कि कोई भी जिसको वापस नहीं ले सकता, अबाइड नहीं कर सकता, यानी उल्लंघन नहीं कर सकता। क्लियर? तो सबसे पहला है लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी and right to property।
ये 3 प्राकृतिक अधिकार ऐसे हैं कि इनको कोई भी नहीं ले सकता. दैट नो स्टेट ऑर्गन और ऑर्गेनाइजेशन, दैट नो स्टेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि या तो कोई स्टेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इनको वापस नहीं सर. शुड टेक अवे, शुड टेक अवे, टेक अवे. क्लियर? हालांकि आपको ये यूनिवर्सल से भी रिलेटेड है और ये बट वो है जो हमें किसने दिए हैं, बाय द नेचर. सो दीज आर द राइट्स विच इज गिवन, विच आर गिवन थ्रू द नेचर. 17th-18th सेंचुरी में कौन देता था, क्या मानते थे हम? गॉड देता है. क्या क्या है वो गॉड जो देता है हमें? राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी. ये सारे किसके थ्रू हुए हुए? गिवन बाय द नेचर या गॉड. ठीक है. सो दीज राइट्स गिवन बाय द नेचर या गॉड. क्लियर? So the idea we can bond the certain rights. We are powerful nation because that cannot state or organization should take away what we given by the law. So this conception of natural rights has been used widely to oppose the exercise of arbitrary power of state or government. Clear? So यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है. Now we are starting one again question कि रिसेंट ईयर में जो ह्यूमन राइट्स है वो नेचुरल टर्म्स के रिगार्डिंग और ज़्यादा अवेयर हुआ. दिस इज बिकॉज the idea of being a natural law, a set of norms that lay down the use of nature, so appear unacceptable today. So rights are increasingly seen guarantees that human beings themselves set are, that is minimally good life, यानी कि एक गुड लाइफ के लिए, एक अच्छे लाइफ के लिए ये जरूरी है. ओके. अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट आर द बेसिक असम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स. क्या क्वेश्चन होगा हमारा प्रिपेयर? क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द बेसिक असम्पशन, असम्पशन का मीन्स मान्यता, बेसिक असम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकार के प्रति क्या मान्यताएं हैं. ठीक है. तो मैं आपको इसका आंसर लिख रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. जो हमारा ये जो पेज नंबर 69 पे लास्ट पैराग्राफ है, द बेसिक असम्पशन बिहाइंड ह्यूमन राइट्स, ऑल पर्सन्स आर सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, यानी कि हर व्यक्ति का क्या है कि ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग. कि हर व्यक्ति को जरूरत क्यों है? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है. दूसरा, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए. पहला पॉइंट जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड, ऑल पर्सन्स आर एंटाइटल्ड. क्या टाइटल्ड है? क्या टाइटल्ड है कि जो हम लोग हैं वो क्या है? बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं. सबसे पहले मान्यता. दूसरी मान्यता क्या होगी कि अ पर्सन इज यूनिक और इक्वली वैल्यूएबल. एवरी पर्सन इज यूनिक एंड यूनिक है और क्या है? इक्वली वैल्यूएबल. क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसमें 2 पॉइंट छाड़ने हैं. दिस मीन द ऑल पर्सन्स आर इक्वल, नो वन कैन बी बॉर्न टू सर्व अदर्स. कि हर व्यक्ति इक्वल पैदा हुए हैं और वो किसी की सेवा करने के लिए पैदा नहीं है. नो वन टू सर्व टू अदर्स, यानी कि कोई किसी की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ. ईच ऑफ प्रोसेस एज अ intrinsic value having the most opportunity to be realized full potential. This conception of free and equal self to the increasingly being used to the challenge existing inequality based on the
रेस, कास्ट, रिलीजन और जेंडर, यानी कि इन सब के बेसिस पर हम किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. सो टुडे इज द यूएन डिक्लेरेशन द ह्यूमन राइट्स बिल्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग राइट attempt to recognize this claim to world community collectively sees as being important to living of life self respect. ओके, तो यहाँ आपको ये 3 पॉइंट लिखने के व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग बेसिक अजम्पशंस क्या है. एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऐसे सोसाइटी में एविल्स हैं जो हमने ह्यूमन राइट्स के थ्रू दूर करी है. तो क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, राइट एनी टू सोशल एविल, राइट एनी टू सोशल एविल मतलब सामाजिक बुराई, विच आर रिमूव थ्रू द राइट्स, जिसको हमने राइट्स के थ्रू रिमूव किया है. सबसे पहले अगर हम बात करें सो एंड ऑफ स्लेवरी सिस्टम, आपने देखा होगा अमेरिका वाला चैप्टर में हमने पढ़ा था स्लेवरी सिस्टम, जिसको कहते हैं दास प्रथा. तो हर देश ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको खत्म किया है. और इसके लिए अगर हम बात करें कि एंड ऑफ एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अर्थ किया है हमने हमारे यहाँ से आर्टिकल 17 इसमें है ना. तो ये क्या है, ये हमने अपने यहाँ से कुछ बुराइयों को दूर किया है. इसके अलावा अगर हम इसमें ये बात करें तो हमने दलित्स को राइट्स दिए हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ भी कहता है कि ऑल नेशंस यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हैव बीन ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड चैलेंज लॉ टू सेग्रीगेट देम, डिनाई द इक्वल अपॉर्चुनिटीज राइट्स. इन फैक्ट थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप they have felt excluded that the sometimes be ordered. The slavery bans been abolished, but there are struggles that not only had a limited success. Even today, there are the communities struggling to refine humanity in a way which include them. तो हमने end of slavery भी देखा है और इसके अलावा untouchability का भी देखा है. So the list of rights which people have claimed expanded or the society face new threats challenges. अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज व्हाट आर द न्यू राइट्स. व्हाट आर द न्यू राइट्स इन टुडेज एरा. आज के टाइम में हमारे नए अधिकार क्या हैं, आज की नई नीड क्या है. सो अगर आप बात करें सो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. क्लियर. एंड हिज जनरेटेड डिमांड्स फॉर द राइट टू क्लीन एयर, वाटर, राइट टू क्लीन एयर, वाटर. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट. थर्ड हम लिख सकते हैं न्यू अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस विच मैनी पीपल स्पेशली विमेन, चिल्ड्रन एंड सिक, जो कमजोर हैं, सिक पीपल हैं, उनके लिए अवेयरनेस है. थर्ड पॉइंट ये बना सकते हो. फोर्थ पॉइंट हम बात करें कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है बहुत, जैसी नेचुरल क्राइसिस जैसी, उसमें हमें राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार होना चाहिए. इन केस ऑफ कोई क्राइसिस आ गया, कोई फेमाइन आ गया, तो ये हमारी आज की कंडीशन है. एंड फिफ्थ हम लिख सकते हैं कि राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू चिल्ड्रंस टू सेंस द मोरल outrage about the infringement the people's dignity, and they also protect to railing call to the people try to extend of human beings. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ उसमें डाल देना. तो ये इस तरीके से हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा. सो आई थिंक स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया है. चैप्टर को आप एक बार रीड कर दीजिए. एक और क्वेश्चन आपको करना है, कांट ऑन ह्यूमन डिग्निटी. कांट के व्यू लिखने हैं. एक ग्लॉसरी दी हुई है पेज नंबर 70 में. नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, राइट द व्यू ऑफ कांट. कांट का हमने पढ़ा था ना इससे पहले चैप्टर में, ऑन ह्यूमन डिग्निटी, ऑन ह्यूमन
डिग्निटी के बारे में कांट के व्यूज आपको डालने हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। लाइव क्लास में जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो आपके और भी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को साथ साथ देखते भी जाइए, बुक भी साथ लेके बैठिए और रिटर्न वर्क भी करते जाइए। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपको स्कूल बुलाया जाए। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।